Hi guys, welcome back to Class of Planning. You are with Rahul Sharma, your friend and guide, and this is all about the expected question you need to prepare for MEG4 aspects language. The students definitely जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, जिनके पास डेफिनेटली कम टाइम और लग रहा है कि यार अब इस पेपर को कैसे करना है, एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन द माइंड ऑफ स्टूडेंट्स की यार ये पेपर टफ होने वाला है. डेफिनेटली आज तो दो चार फोन भी आए जिनमें ये बात आ गई कि सर MEG4 क्या टफ पेपर है, क्या इसकी प्रिपरेशन में कुछ अलग करना है. And then the other students who have been waiting for the expected question for this particular paper. So guys, here the questions and the answers are there. सारे आंसर ऑलरेडी रेडी. तो यहाँ पे हमने बात की फिलहाल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम. हाँ, आंसर्स जल्दी वीडियो लेके आऊंगा जहाँ डिस्कस करेंगे इन आंसर्स को भी. तो पहले क्लियर कर लेते हैं, बात करते हैं सबसे पहले शॉर्ट नोट्स की. सर शॉर्ट नोट्स कौन से क्वेश्चन है जो हमें प्रिपेयर करने हैं फॉर द शॉर्ट नोट्स फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर, द एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज. Here you can see on the board the 10 नंबर दो क्वेश्चन, प्रैक्टिस 10 शॉर्ट नोट्स हैं यहाँ पे. सर आप नॉर्मली 4 या 5 देते हैं, व्हाई 10? बिकॉज दिस इज द फाइनल वर्जन ऑफ MEG4. इसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अगर ये 10 टॉपिक अलॉन्ग विद दीज क्वेश्चंस अगर आप ऑन टिप कर लेते हैं, देन यू नीड नॉट टू डू एनीथिंग. नोट्स आपके पास हैं, हर चीज आपके पास है. जिनके पास नहीं, देखें गेट द नोट्स और फिर प्रिपरेशन शुरू करते हैं. Then you can find all the videos on my channel, Class of Planning. I hope आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा. अगर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज वॉच द वीडियो. अगर लगे कि हाँ वीडियो में कुछ हेल्प थी हम लोगों की तो उसको सब्सक्राइब करके शेयर करना ना भूलें, एंड लाइक द बटन इफ यू थिंक सो. Come up to the next part. The first one, here we are. Show short questions for MEG04. That's the aspect language. The short notes, the very first, code mixing and code switching. सर यहाँ पे आंसर्स भी बता सकते हैं. आई कैन टेल यू द आंसर ओवर हियर. यहाँ कुछ अलग नहीं करना, लेकिन इतना टाइम नहीं है तो हमें यहाँ पे क्वेश्चंस को पहले क्लियर करना है. तो गाइस प्लीज इन क्वेश्चंस को लिख लें, दैट बी इजी पार्ट फॉर ऑल ऑफ यू. तो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारा कोड मिक्सिंग एंड कोड स्विचिंग. वी नीड टू नो द डिफरेंस बिटवीन दिस. हाँ, इनमें से कोई एक भी आ सकता है, खाली कोड स्विचिंग आ सकता है, कोड मिक्सिंग आ सकता है. देन कम टू द नेक्स्ट पार्ट, स्टेटस प्लानिंग. व्हाट इज स्टेटस प्लानिंग? इन सब की वीडियोस हैं ऑलरेडी, डोंट वरी. किसी को कोई आंसर नहीं मिलता तो उसके लिए आप टेंशन मत लें. अगर आपके नोट्स नहीं है तो आप सारी वीडियोस हैं चैनल पे. देन कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस. व्हाट इज मीन कॉम्पिटेंस परफॉर्मेंस? व्हाई टॉक लिटरेचर में कॉम्पिटेंस और परफॉर्मेंस का एक बहुत बड़ा रोल होता है. एंड व्हेन यू गो थ्रू द एस्पेक्ट्स लैंग्वेज, अगर आपने पूरा का पूरा पढ़ा है तो आपने इसको बहुत अच्छे से किया होगा. देन हियर वी डू हैव द कार्डिनल वॉल. जब मैं कार्डिनल वॉल की बात करूं तो मेरे को दिमाग में क्वेश्चन बार आता है, डिप्थॉन्ग्स को प्लीज करना यार. The difference between diphthongs and pure, यहाँ ने लिखा हुआ, प्लीज उसको दिमाग में रखना. Difference between diphthongs and the pure. अब क्या है उसके कॉन्सेप्ट मैं लेटर ऑन बताऊंगा आप लोगों को. Come next one, pidgins and pures. कंफर्म है कि यहाँ नहीं चांसेस है. मैं इसको फर्स्ट हाफ पे लिख सकता था. अब यहाँ आप बोला पिडगिन एंड प्योर्स, तो ये हो गए फर्स्ट 5. आई होप यहाँ पे आपने सारे लिख लिए. Then come to the next part, bowlings. So what is bowlings? लैटिन, स्कैंडिनेवियन, अमेरिकन बॉलिंग्स. सब बॉलिंग्स क्या है, बॉलिंग के कॉन्सेप्ट को समझना है, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. कम नेक्स्ट वन, फोर ग्राउंडिंग. इसका दिमाग में क्वेश्चन आता है कि बैक फॉर्मेशन को डाल दिया है, परफेक्ट सरफेस वाला कॉन्सेप्ट डाल दिया है, तो मैंने कहा यहाँ पहले में सिर्फ और सिर्फ दिया फोर ग्राउंडिंग. तो बैक फॉर्मेशन अगर आप चाह रहे हैं तो आप एड ऑन कर सकते हैं. देन कम नेक्स्ट वन, वर्ड स्ट्रेस. व्हाट इज वर्ड स्ट्रेस? क्या होता है? एक स्लेबल होता है, स्लेबल को हम बोलते हैं सर स्ट्रेस लेवल और अनस्ट्रेस लेवल. स्लेबल क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे समझेंगे वो यहाँ इसमें वर्ड स्ट्रेस में पूरा क्लियर होता है आप लोगों को. देन जंप टू नेक्स्ट वन, स्क्वायर रूट हाइपोथेसिस. दिस इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर जो अभी आने वाले हैं आपके. देन द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल. तो ये थे शॉर्ट नोट्स. आई होप आपने ये उतार लिए होंगे, नहीं तो डेफिनेटली यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, जूम करके इजीली आप देख सकते हैं. Now time to discuss the main questions. The main questions for MEG14. Now time to write down, guys. First question, here you are. What are the characteristics? What are the characteristics that distinguish human language? What are the characteristics that distinguish human language from other animal system of communication? I repeat the question. What are the characteristics that distinguish ह्यूमन लैंग्वेज फ्रॉम अदर एनिमल सिस्टम कम्युनिकेशन? तो कौन से फीचर्स हैं जो ह्यूमन लैंग्वेज को एनिमल लैंग्वेज से पूरी तरह अलग कर देते हैं? यू नीड टू राइट डाउन. हाँ, यहाँ पे आप एग्जाम्पल देंगे, दैट बी बेटर पार्ट.
So here you can put out the theories, theory of the language, ding dong theory, bow theory, सारे सारे फोर्स आ सकते हैं इसमें हमारे पास. Come up next question. Discuss the difference between European and American structuralism. I repeat the question. Discuss the difference. Discuss the difference between European and American structuralism in detail. इसको पूरा का पूरा बताना हो, ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है इस बार के लिए. Next, here we are. What is mean by derivational morphology? What is it? Derivational morphology. तो यहाँ क्वेश्चन बोला गया पहला, what do you mean by the derivational morphology? Explain the classification of derivational affects in detail. तो यहाँ पे सर it was being linked to the word formations के कॉन्सेप्ट के लैक्सिम्स को क्लियर करेंगे. यहाँ वो शॉर्ट नोट में भी आ सकता है, वहां से लिया जाएगा. Come up next question, good one. Outline the grammatical changes. Outline the grammatical changes from Old English to modern. I repeat the question, guys. Outline the grammatical changes. Outline the grammatical changes from the Old English to modern English. जो ग्रामेटिकल चेंजेस हैं उनको हाईलाइट करना, उनको एक्सप्लेन करना पूरा, ये आपको बताना है. जब नेक्स्ट वन, व्हाट आर द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिव सिंटैक्स. अब यहाँ पे दिमाग में क्वेश्चन आता है जेनेटिव क्या है, सिंटैक्स का सिंटैक्स पे क्वेश्चन आता है. सिंटैक्स शॉर्ट नोट में आता है, तो कई सारे शॉर्ट नोट के सारे आंसर आपको इन लॉन्ग आंसर में मिल जाएंगे. तो यहाँ पे आ रहा है आउटलाइन. आई रिपीट, व्हाट आर द मेन प्रिंसिपल्स जेनेटिव सिंटैक्स डिस्कस. Come to question number 6. I hope 5 के 5 आपने लिख लिए. एक बार छोटा फीडबैक देता हूँ आपको. First था, what are the characteristics that distinguish human language from other animal system of communication. Second, discuss the difference between European and American structuralism in detail. Third, what is meant by derivational morphology. Explain the classification of derivational affixes in detail. Come on to fourth one. Outline the grammatical changes from Old English to Modern English. Next, the fifth one. What are the main principles of generative syntax? Discuss. तो फर्स्ट 5 तो ये थे यार. अब फर्स्ट 5 आपने लिखे हैं अच्छे से तो बेटर, क्योंकि हम आगे आने वाले हैं. Come up to the question number 6. Discuss with examples. Discuss with examples how new words are formed in English. Discuss with example how new words are formed in English. सर सॉर्ट ऑफ वर्ड फॉर्मेशन. अब इसमें वर्ड फॉर्मेशन बाय कपलिंग हो, बाय फोरग्राउंडिंग हो, बाय बैक फॉर्मेशन हो, प्रीफिक्स सफिक्स हो, सारे के सारे आप इसमें ले सकते हैं. कम अप टू द क्वेश्चन नंबर 7. डिस्कस द वॉवल ऑफ इंग्लिश. Discuss the vowels of English and explains how they are different from consonants. Vowels क्या है और ये इंग्लिश से कितने अलग हैं, और कॉन्सोनेंट से कितने अलग हैं, उसको डिफाइन करना है आपने. Discuss the vowels of English and explain how they are different from the consonants. Come up to question number 8. Trace the 3 stages. I repeat, trace the 3 stages of evaluation of English language. वो 3 स्टेजेस बतानी है आपने जहां इवैल्यूएशन आती है इंग्लिश लैंग्वेज की. कम अप नेक्स्ट पार्ट. व्हाट आर द सोशियो लिंग्विस्टिक्स. ये क्वेश्चन इस बार पेपर में होने वाला है, कंफर्म चांस में. व्हाट आर द सोशियो लिंग्विस्टिक क्वेश्चन मार्क. एक्सप्लेन इट्स स्कोप एंड एरियाज ऑफ इन्वेस्टिगेशंस. तो सोशियो लिंग्विस्टिक क्या है, उसके स्कोप और एरियाज ऑफ इन्वेस्टिगेशंस आपको मेंशन करना है. Come on, next question. What is the relationship between linguistic and literary criticism? What is the relationship between linguistic and literary criticism? Discuss. तो ये हो गई question 10. Now we need to discuss these 10 questions. पूरा क्लियर करते हैं. तो यहाँ पे 6 से रिपीट करता हूँ, पहले 5 बता चुका था. छोटा फीडबैक. Discuss with examples how new words are formed in इंग्लिश. इसको वर्ड फॉर्मेशन भी कह सकते हैं आप पूरी तरह से. तो क्वेश्चन रिपीट करता हूँ. डिस्कस विद एग्जांपल हाउ न्यू वर्ड्स आर फॉर्म्ड इन इंग्लिश. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. डिस्कस द वॉवल ऑफ इंग्लिश एंड एक्सप्लेन हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम कॉन्सोनेंट्स. वॉवल्स क्या हैं, हाउ दे आर बीइंग डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्सोनेंट्स, उसको एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स. ट्रेस द 3 स्टेजेस ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. सर द ओल्ड, द मिडल और द लोअर. सॉरी, नॉट द ओल्ड, बिकॉज ओल्ड में तो हम गए नहीं, वहां डिटेल दी नहीं है हमें. 450 शुरू हुआ, एंग्लो सेक्शन से बात की तो शुरू हुआ कहां से, मिडल से शुरू हुआ, फिर लेट और अर्ली मॉडर्न की बात की गई. देन कम टू नेक्स्ट वन. व्हाट आर द सोशियो लिंग्विस्टिक
Question number 8. What are the social linguistics? Explain its scope and areas of investigations. Come on, next one. What is the relationship between linguistic and literary criticism? Discuss. तो ये थे remaining 10. तो ये होगा सर first 10 questions. Now jump up next part. Question number 11. What is the difference between standard and standardized English? I repeat the question. What is the difference between standard and standardized English? Discuss the 4 stages. या 4 को हटा के सिर्फ stages का क्वेश्चन आएगा. Discuss the stages in standardization process of language. वो stages बतानी है आपको. Come on, next question. Give an account of the different types of. Give an account of the different types of clauses. I repeat, give an account of the different types of clauses in English with suitable examples. ये वो क्वेश्चन है जो हम में से कोई भी नहीं पढ़ता. मेरे यार ये क्वेश्चन नहीं आने वाले, इनको देखना भी नहीं. ये क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड वहाँ पे आया था जब आपके 20 नंबर का क्वेश्चन आता ना, हाउ टू राइट. सर क्लॉजेस तो पता, लेकिन लिखना 20 नंबर का हाउ टू गोइंग टू राइट ऑन दिस, क्या क्या चीजें होंगे सारे मेंशन करनी है. कम नेक्स्ट वन. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लैंग्वेज प्लानिंग? अब यहाँ पे क्वेश्चन को ऐड कर सकता है लैंग्वेज प्लानिंग की लिमिटेशन भी हो सकता है. यहाँ लैंग्वेज प्लानिंग बता रही है, लेकिन अगर लैंग्वेज प्लानिंग आती है उसकी लिमिटेशन भी है, वो भी आपको आनी चाहिए. कम ऑन नेक्स्ट वन. एक्सप्लेन एंड एग्जाम्प्लीफाई लैंग्वेज वेरिएशंस. Explain and exemplify language variation in terms of dialects, registers, and style. I repeat, explain and exemplify language variation in terms of dialect, style, and register. Question 15. Discuss the different types of bilingualism. Different types of bilingualism and its consequences of the society. जब आप bilingualism पढ़ेंगे तो multilingualism को प्लीज एक लुक ले लेंगे ताकि आपको तैयार रहे कि बायलिंगुअलिज्म मल्टीलिंगुअलिज्म कहीं से भी आ सकता क्वेश्चन. कम अप टू वेरी लास्ट क्वेश्चन. व्हाट डू यू मीन बाय स्प्रेड ऑफ इंग्लिश इन इंडिया? एक्सप्लेन. ये थे 16 क्वेश्चंस, जस्ट 16 क्वेश्चन जो आपको प्रिपेयर करने हैं फॉर MBG 14. अलॉन्ग विद दिस 16 10 मोर, ऑलमोस्ट 8-9 अगर मैं बोलता हूँ 20 to 23 क्वेश्चंस आर देयर इन द final list of question answers, the expected question answers for MBG2 for Zone D. तो guys वो आप easily ले सकते हैं. अगर किसी को चाहिए हो तो वो नंबर है, व्हाट्सअप करेंगे and you can get the note. It's not free of cost. पहले बता चुका हूँ, क्लासेस हमेशा आपके लिए. किसी को डाउट था, कोई टॉपिक नहीं आता, कमेंट बॉक्स आपके लिए. कमेंट बॉक्स में आए, मैं रिप्लाई करूँगा डेफिनेटली. Here एक फीडबैक लास्ट 6 क्वेश्चन का. क्वेश्चन नंबर 11. What is the difference between standard and standardized English? Discuss the 4 stages of the standardized process of language. Now next question. Give an account of the different types of clauses in English with suitable examples. Next one. What do you understand by language planning? And then we are having explain and exemplify language variation in terms of dialects, style, and register. 15. Discuss the different types of bilingualism and its consequences on the society. And the last one, what you mean by the spread of English in India? तो ये थे वो क्वेश्चन जो आपको प्रिपेयर करने हैं फॉर द एग्जाम. अब रह गया कि आप फाइनल टिप्स की बात की जाए तो सर फाइनल टिप्स क्या हैं, कैसे पेपर को पढ़ना है, पढ़ने का तरीका क्या होगा. जल्दी कल एक वीडियो लेके आना हूँ आपके लिए जिसमें आप लोग जानेंगे पेपर की प्रिपरेशन करनी कैसे पढ़ना है फाइनली इन शॉर्ट टाइम में. मतलब सिर्फ 1 महीना है, अब 1 महीनों को कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे नंबर लेके आएंगे और शॉर्ट टाइम में MA इंग्लिश के अंदर मैक्सिमम मार्क्स के साथ सकते हैं. For that, you need to like, share, and subscribe. And really, if you think it's worth, guys, like the video.